जैसे उस पानी में आग के संयोग हुआ, वो भाप बना उड़ गया, वैसे ही प्राणी की दशा भी है, तुम्हारी भी, कि जैसे ही इस कर्म का संयोग दूर हुआ, शरीर का संयोग दूर हुआ, आत्मा के अपने परिणाम आत्म प्रदेश शरीर से दूर है, भाप की तरह उड़ करके अन्य गति की ओर चलते बने, पर्याय अंतर की ओर चलते बने। ऐसी परिणति संसारी आत्मा की। वही लोही पिंड चलकर बस सूखते ही जा रहा है, सूखते ही जा रहा है, पूरा बल लगा करके भी भूकड़ की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए। जल कण ऐसा कर रहा है, एक काम करो, नीचे से सूखते जाओ, ये कण ऊपर ऊपर ना पाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। ऊपर ही ऊपर रोका जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जलकण से नीचे से ऊपर की ओर ते अनगिन भूकण। जब पानी गिरेगा, आपको शुरुआत करना, जब बूंदाबांदी गिरती है धूल बहुत हो है, और धूल जब तक जैसे शुरुआत जैसी पानी में गिरती बूंद गिरती है, वहां की धूल कहाँ ऊपर उठती है, ऊपर की ओर। दो चार बूंदे गिरे, जिसे अपन कहते बूंदाबांदी हो गई। और जैसे ही बूंद गिरती है तो पानी का कण नीचे गिरा तो भूमि का कण ऊपर उड़ा। इधर पानी का कण नीचे और भूकण ऊपर, जोरदार टकराव किसमें, पानी कणों में और भूकणों में, भूकण अर्थात धूल के कणों में जोरदार टकराव। परिणाम यह हुआ, एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव। जैसे ही हुआ तो उन जल कणों का अनेक कणों में हो जाता है और जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर, शोर सुन शोर मंडल में घूमदार बिखराव। गिराव यानी घूमदार कैसा हो गया, घिराव हो गया, चला गले के ऊपर विघन छा गया, भूकण छगन हो गए खोकर भी अग से परे अनग रहे। अबे भूकण जो क्या हो गया, जब पानी देखा कि पानी की मात्रा अब ज्यादा हो गई, भैया चुपचाप बैठ जाओ, तो वे सब कैसे हो जाते हैं, सघन। मिट्टी क्या हो जाती, गीली हो जाती है, और गीली हो जाती तो वो भी एक लौंदा बन करके बिखराव नहीं रहा, जुड़ गया। अब तुम उठाओगे तो ये धूल को उठाओगे तो वो बिखराव होता है, पानी मिल गया, ये सारे के सारे एक हो गए। अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। एकता देखना हो तो भूमि से देखो कि जब कोई विपरीत तत्व मिलता है तो ये सब एक हो जाते हैं। अब मुझे तुम बहा के बताओ, मिट्टी कहती तुम आओगे मुझे बहाने की कोशिश करोगे, पर मैं बहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझ में शक्ति आपस में मिलने की है। पानी क्या हुआ, पानी ये हुआ कि देख तुम्हारे मिले मुझसे हुआ संबंध हुआ, हमने भूकणों ने आपस में संगठन किया, मिल गए, एक हो गए, लेकिन तुम्हारा जो प्रभाव था, बहाव था, हमने अपनी एकता के प्रभाव से तुम इकट्ठे आए, कोशिश की तुम्हें हमें बहाने की, पर तुम हमें बहा, तुम ही बह के चले गए। ये कहलाता है एकता का संगठन। वही है बात, जोरदार अनगिन कणों को विभाजित होते जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और शोर, शोर शोर शून्य सौर मंडल में घूमदार घुमाघराव। घन के ऊपर विघ्न छा गया, घनों की यानी बादलों के ऊपर पर विघ्न छा गया, भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। आगे यानी पाप, पाप से रहे, अलग रहे। अगों के भार सौ सौ प्रकार, सो भय भी तो हो भाग रहे।
भयभीत होकर के कैसे हो रहे हैं, भाग रहे हैं 100 प्रकार से। और भूकड़ से, भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ। अमरों का ईश, अमरों का ईश अर्थ है अमरेंद्र, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा है, कार्यरत इंद्र धनुष। जब बादल इंद्रधनुष बनता कैसे है? बोले कि प्रत्यक्ष रूप से मैं वह इंद्र प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? बोले कि धनुष के रूप में, धनुष के रूप में, धनुष के रूप में हुआ तो उसका नाम क्या किया? इंद्र धनुष। बादल, धूप के कण और पानी के कण जब संयोग होता है और इधर से धूप पड़ती है और पानी का संयोग, बादलों का संयोग होता है, आकाश में एक इंद्रधनुष की रचना होती है। ऐसी ही इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कल्पना की आचार्य भगवान ने यहाँ, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते। इंद्र प्रकट तो हुआ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा हुआ? तो बोले महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान करने में ही उन्हें रस आता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको आचार्य जी का, किसी ने पूछा था आचार्य जी से, महाराज आपकी भी कोई ग्रंथमाला है क्या? है? आपकी भी कोई ग्रंथमाला प्रकाशन है क्या? तो बोले कि हाँ, हमारी ग्रंथमाला तो है, प्रकाश भी है, प्रकाश भी है, ग्रंथमाला भी है, पर हमारी ग्रंथमाला ग्रंथालय ग्रंथ प्रकाशन से सीमित नहीं है। हम तो ग्रंथ के प्रकाश में जीने वाले हैं। यहाँ हमें ग्रंथमाला के प्रकाशन की जरूरत नहीं है। जिन्हें ग्रंथमाला प्रकाशन करना हो वे ग्रंथालय ग्रंथमाला बनाए। हम तो निर्गंथ पथ के अनुगामी हैं, निर्गंथ मार्ग पर चलने वाले हैं। और निर्गंथ कभी ग्रंथों से बंध करके नहीं चलता, यानी ग्रंथों को बांध करके नहीं चलता। ग्रंथ से बंध करते तो आगम के अनुसार तो चलता है, लेकिन ग्रंथमाला के प्रकाशन में लग कर के कार्य नहीं करता। बस उसका काम इतना ही है। एक बार ऐसे ही पूछा था, बोले आचार्य श्री, एक सागरी के चतुर्मास की बात है, उस समय पत्रिका मिली, तो बोले कि लोग तो वे तो महीने में एक बार पत्रिका निकालते हैं। लोग महीने में कितनी पत्रिका निकालते हैं? मासिक पत्रिका निकालते हैं। हम तो रोज प्रतिदिन दिन में 2 पत्रिकाएं कम से कम सुबह और शाम निकालते हैं। भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ करके उसके प्रकाश को समझते हैं और सामने बहुत सारे भव्य जीव आते हैं। प्रवचन के माध्यम से एक एक नहीं 2-2, कभी कभार तो ये दिन में 3-3 4-4 बार प्रकाशन हो जाता है। आप कितना प्रकाशन करोगे? अंतर इतना है कि तुम लिख करके प्रकाशन करते हो और हमारा प्रकाशन लिख करके नहीं, हम लग कर प्रकाशन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रकाशन नहीं चलता। बोले कि भगवान की वाणी को अच्छे लोगों को प्रकाश में प्रदान करके जिनेंद्र भगवान की वाणी को, अच्छे ग्रंथों को, आगम को लोगों को समझ करके समझा देते, इससे बड़ा और दूसरा कोई प्रकाश नहीं हो सकता। बोले कि दिन में 2 बार तो प्रवचन, सुबह और शाम, और कभी कभी विशेष अवसर आ जाए तो
तीसरी बार भी हो जाता है, और कोई प्रसंग आ जाए तो कभी कभार आ जाता, चौथी बार भी हो जाता है, कभी कभार भव्य जीव ऐसे आ जाते हैं। कुछ ऐसे अपने यहाँ लिखा है, भगवान के समूचन में कम से कम 3 बार वाणी का दिव्य ध्वनि खिरती है भगवान की, ऐसा कहा गया। लेकिन कुछ दिव्य ध्वनि कभी कभार किसी पुण्यशाली जीवी के पुण्य वसात भी खिर जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं खिरती होगी, हो जाती है, खिर जाती है। ऐसी गुरु महाराज भी देते कि कोई भव्य जीव आया है, किसी का है, उसको संबोधनार्थ उनको हो जाता है। तो ये इस प्रकार का प्रकाशन भी उनका चलता रहता है। तो यही है, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, ज्यादा हाईलाइट नहीं रहते, ज्यादा प्रकाश की ओर प्रकाश में नहीं आना भी नहीं चाहते। क्यों? प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है, दूसरों को ज्ञान, तत्व ज्ञान, संबोधन देने में उनको आनंद आता है, छुपे रुस्तम होकर के उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, प्रकाश जो है वो सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश से भर को, है ना, सबको प्रकाश से भर को। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? यहाँ सत्ता शून्य वस्तु कहाँ है? फिर यह भी संभव कहाँ है कि सत्ता हो या प्रकाशित ना हो? इंद्र सम यही चाहता है यह भी। जैसे इंद्र कभी कह नहीं रहा है कि मुझे प्रकाश, मुझे कोई समान समाज में लोगों को प्रकाश दो। आज तक सूर्य ने कभी शिकायत की? लोग तो हमारा दुरुपयोग करते हैं, लूटा पाटी करते हैं, लोग पाप की कार्य करते हैं। आज से तो मैं अपनी हड़ताल पे जा रहा हूँ, जैसे लोग बैठ जाते ना आज हड़ताल पे कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो आज से हमारी हड़ताल, बैठ गए, काम करना बंद। अगर ऐसे ये क्या दिन सूर्य कह दे कि आप लोग भी हमारी बात मानते नहीं, सारे पाप के कार्य करते हो, हम प्रकाश देते हैं और तुम लोग डोलते अंधकार का काम करते हो, वो भी हड़ताल पे बैठ जाए तो तुम्हारा क्या हुई है बताओ? एक सूर्य ग्रहण पड़ने से तो सब कुछ धरती का सारा क्या हो गया? माहौल बिगड़ गया। अरे भैया सूर्य ग्रहण, सब कुछ खान पीना सब बंद हो गया, चिड़िया प्रकृति ने अपना संकोचन प्रकाश कर लिया। एक दिन के सूर्य ग्रहण में इतनी ये दशा है, तो अगर 2-4 दिन की छुट्टी में चले जाए तो फिर क्या होगा? सोचिए, फिर तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। इसलिए सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, ऐसा हो ही नहीं था। सूर्य कभी अपने प्रकाश को छिपाने का कार्य नहीं करता। एक कहावत है, जैसे आग का स्वभाव क्या है? जलना, प्रज्वलित होना। अब ये बात अलग है, तुम कितने उसको छुपाने की कोशिश करो, वो कभी छुपती नहीं है। बोले कि आग को रुई में छुपाओ तो क्या वो छुपेगी? नहीं छुप सकती। वो कहे भैया कितनी रुई रख दो, हमारा काम तो इस पूरे रुई को, क्योंकि ज्वलनशीलता मेरा स्वभाव है, कोई भी हो जलने, हम स्वयं इस प्रकार है, आएगा तो जलेगा जरूर। वैसे ही जिसका जीवन में प्रकाश देने का स्वभाव हो, वो कभी भी अपने आप के स्वभाव से विपरीत कार्य कर ही नहीं सकता। सत्ता इंद्र सम यही चाहता है यह, जैसे उस इंद्र महापुरुष ने है। मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, जैसा हो वैसा बनना चाहता हूँ। बहुत आचार्य की ये पंक्तियां बहुत अच्छा है। मैं व्यथाकार नहीं, मैं क्या बनना चाहता हूँ? यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ।
जो जैसा है वैसा कहने वाला बनना चाहता हूं, जो मैं जैसा हूं वैसा कहने वाला, है ना, वैसे की बात करने वाला नहीं। मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। कथाकार से मतलब क्या हो गया? तो कथाकार का अर्थ ये है कि कभी कभार जो हम नहीं है वो भी कह देते हैं। कहवे की बात अलग है और करवे की बात अलग है। ऐसे नहीं, हम तो कह रहे। एक बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है, केनात किया कही हमने, ऐसा कहते ना, तो ऐसे यार केनात की क्या यार, हम तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बाकी सही मत समझियो। तो कथाकार मात्र क्या है? दूसरों की कथा कहने से नहीं, अपनी यथा जो है वैसा ही कहता हूं। मैं मात्र ऊपर ऊपर की बात कहने वाला नहीं हूं। मैं कथाकार नहीं हूं, कथाकार हूं। जो जैसा हो वैसे ही मैं रहने वाला हूं। मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। इस लेखनी को भी यही भावना है। इस लेखनी की जो लिखने वाला है उसकी भी यही भावना है। कृति रहे, संस्कृति रहे। जो लिखने वाला है, जो लिखने जन है वो रहे और हमारी संस्कृति रहे आगामी असीम काल तक। कब तक? जिसकी कोई सीमा ना हो। जागृत, जीवित, अजित, जो जिसको कभी जागृत हो, यानी सुप्त वाली नहीं। एक व्यक्ति को एक आ जाते, तेरे अंदर बहुत क्षमता है, उसको जगाने की जरूरत है, जागृत हो। एक तुम लोगों ने रामायण में एक प्रसंग सुना होगा, और वो प्रसंग है, कहते हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, वो सब कुछ कर सकते, पर उन्हें अपनी शक्ति का स्वयं परिचय नहीं होता था, उनको याद दिलाना पड़ता था। ऐसा लिखा है उस पे। बोले कि क्यों? बोले कि बचपन में जो बहुत उद्यमी थे, उन्होंने लिखा बचपन में ये बहुत चंचल थे, उद्यमी थे। ये कहीं भी जाएं, किसी आश्रम में जाएं तो वहां जाकर के उन साधु संतों के यहाँ उद्यम करने लगे, वहां का कुछ उठा करके इस प्रकार है। तो उन्होंने उनको कह दिया है, अब तुझे एक काम करें, हमेशा तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं होगा। उनको ऐसा अभिशाप दे दिया, तेरी शक्ति, तुझे तो शक्ति तेरे पास बहुत है, पर तुझे अपने शक्ति का एहसास स्वयं नहीं होगा। वह जागृत नहीं हो सकता। जिसे अपनी शक्ति का एहसास स्वयं नहीं होता वो कभी जागृत नहीं रह सकता। मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास ऐसी शक्ति है। अरे आप क्या नहीं कर सकते हो? आपके पास सब कुछ सामर्थ्य है, पर वो जागृत नहीं है। तो जब उन्होंने कहा समुद्र पार कर सकते हो, तो वो कहते मेरे पास ऐसी क्षमता है। बोले कि हाँ, याद करो